हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कला ज्ञान में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में रैंक कोरिलेशन का टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक के प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैंक कोरिलेशन होता क्या है। क्या होगा, हमारे रैंक जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें हमें या तो जजमेंट गिवन होगी या उसमें रैंक गिवन होगी। तो उसमें से जो हमारा रिलेशनशिप निकलेगा टू वेरिएबल्स में, उसे हम रैंक कोरिलेशन कहते हैं। हमारी जो रैंक कोरिलेशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। अगर हमें रैंक गिवन हो, जब हमें रैंक गिवन ना हो, और जब हमें इक्वल रैंक्स गिवन हो या फिर हमारी इक्वल रैंक्स निकले। तो हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रैंक गिवन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है, आपने इसको याद करना है। जैसे आर से हम, इसका मतलब होता है हमारा रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमारा फॉर्मूला होगा 1 माइनस 6 सिग्मा ऑफ डी स्केयर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये हमारा इस केस में फॉर्मूला ये वाला होने वाला है जब हमें रैंक गिवन हो। सेम रैंक जब हमारे गिवन नहीं होगी, उसमें भी हम जस्ट ये फॉर्मूला सेम यही रखेंगे, हमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जो हमारा इक्वल रैंक्स है, इसमें हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें हमारा फॉर्मूला होगा 1 माइनस 6 ब्रैकेट लिख लेंगे हम, सिग्मा ऑफ डी स्क्वेयर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। ये सो ऑन हमारा चलता रहेगा अगर हमें निकालना हो या फिर हमें गिवन हो, अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आपको डी दिख रहा है, ये एन दिख रहा है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसे कैसे कैसे सोल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम रैंक अगर हमें गिवन ना हो उसका क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। हमें एक जजमेंट गिवन है, जज एक्स एंड जज वाई। तो दोस्तों, हमने इस जगह हमें रैंक गिवन है, इस क्वेश्चन में हमने उसका क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो हमने करना क्या है, अब इसे सॉल्यूशन हम करते हैं। हमने इस रैंक, हमें ये रैंक गिवन है, जज एक्स को और जज वाई को हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमें एक्स और वाई गिवन है, ये हमारा रैंक 1 है और इसे हम रैंक 2 एज्यूम करेंगे, रैंक 1 एंड रैंक 2। इसे हम प्रॉपरली वर्टिकल ऐसे उतार लेंगे, 8 7 6 3 2 1 5 4। सेम हम यहाँ पे भी इसे उतार लेंगे, 7। ये उतारने के बाद हमें इसका डिफरेंस लेंगे, हम इन दो रैंक्स का। हम करेंगे R1 माइनस R2। हम डिफरेंस लेंगे, 8 माइनस 7 इज़ 1। हम पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाते रहेंगे। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे करना है अगर हमें डिफरेंस निकालना है। तो 7 माइनस 5 इज़ +2, 6 माइनस 4 इज़ +2। डिफरेंस लेने के बाद हम इस डिफरेंस का टोटल कर देंगे। हम लिखेंगे सिग्मा ऑफ डी। 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पॉजिटिव हैं एंड 1 2 3 एंड 4 7, -7 नेगेटिव है। तो सिग्मा डी हमारा 0 आएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको आंसर अपना वेरीफाई करना हो, चेक करना हो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो जो आपका सिग्मा ऑफ डी आएगा वो ऑलवेज 0 आएगा। देन हम रैंक में अपना एन रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारा जो नंबर ऑफ आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स है हमारे दोनों रैंक्स की। इसके बाद हमें जो हमने डिफरेंस निकाला है, हमें इस डिफरेंस का स्क्वायर करना है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 416। हमें सिग्मा डी स्क्वायर का भी टोटल कर लेंगे। सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर इज़, तो इसका टोटल करके हमारे पास 32 आता है। दोस्तों, हमने अपना हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हमें रैंक गिवन है तो हमें ये रैंक गिवन थी, इसके बाद हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम लिखते हैं फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो इसके बाद हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज़ में 1 माइनस 6 सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर हमारा क्या है 0 अपॉन एन, एन हमारा 8 है, 8 क्यूब माइनस 8। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारा सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर है, तो हम इसको यहाँ 32 लिखेंगे, 0 नहीं, क्योंकि 0 हमारा सिग्मा ऑफ डी है। इसके बाद हम 1 माइनस 32 इंटू 6 करेंगे, तो हमारे पास 192 आएगा। इसके बाद 64 इंटू 8 करने वाले हम इसमें 8 की क्यूब एंड उसमें से 8 लेस करने पर हमारे पास 504 आएगा। इसको सॉल्व करने पे आपके पास 1 माइनस 0.381, आप इसे अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 0.619
ये हमारा पॉजिटिव, द डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप आया बिटवीन टू जजमेंट्स में, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप आया इस रैंक में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन था। अगर हमें रैंक गिवन हो, सो हम नेक्स्ट करने वाले हैं जिसमें हमें रैंक गिवन नहीं होगी, उसमें हमें रैंक निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम अपना यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जब हमें रैंक गिवन ना हो। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स एंड वाई है, हमारे टू वेरिएबल्स गिवन होंगे। हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, 17। हमने अपना क्वेश्चन नोट कर लिया है। इसके बाद हम इसका आंसर सॉल्व करने वाले हैं। हम एक्स वाली टर्म्स को, हमें इसमें रैंक, इस क्वेश्चन में हमें रैंक गिवन थी, इसमें हमें रैंक गिवन नहीं है, रैंक इज़ नॉट गिवन। सो हम एक्स को वर्टिकल साइज में यहाँ पे इसके आइटम्स डाल लेंगे, 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10 एंड 9। दोस्तों हमने इसमें हम रैंक निकालेंगे। हम इस एक्स सीरीज़ में R1 इसे हम एज्यूम करेंगे। तो इसमें आपने हाईएस्ट नंबर देखना है। जो इसमें हमारा हाईएस्ट नंबर है वो हमारा 18 आता है, तो इस 18 को हम नंबर 1 रैंक देंगे। इसके बाद हम 18 से लेस नंबर देंगे 17, तो इसको हम रैंक 2 नंबर देंगे। 17 से छोटा 16, इसको हम रैंक 3 नंबर देंगे। तो इसी तरह हम जो भी हमारे इस नंबर में छोटा छोटा होता जाएगा उसे हम रैंक्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ऐसे 18 को हमने सबसे 1 नंबर दिया, इसके बाद जो उसका डिक्रीज पॉइंट 17 होएगा उसको सेकंड देंगे। तो फिर 16 को हमने थर्ड दिया, देन 16 से नीचे हम 15 आएंगे, इसको हम रैंक नंबर 4 देंगे। इसी टाइप से हमें इस सारे जो आइटम्स हैं एक्स सीरीज़ के, इनको हम रैंक देंगे। सो हमने एक्स सीरीज़ के रैंक लिख लिए हैं। हम वाई सीरीज़ के नंबर उतार लेते हैं अब नीचे, 18, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10 to 5। जैसे हमने एक्स सीरीज़ के रैंक लिए, तो हम अब वाई सीरीज़ के भी रैंक लिख लेंगे। इसे हम रैंक 2 एज्यूम करेंगे। सो इसमें जो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा हम उसे रैंक 1 देंगे। इसमें हमारा हाईएस्ट नंबर 18 है, तो इसे हम रैंक 1 देंगे। 18 के बाद हमारा नंबर 12 आता है, इसे रैंक 2 देंगे। सो 12 के बाद हमारा जो रैंक आता है वो 10 आता है, इसे हम रैंक नंबर 3 देंगे। तो इसी तरह से हम वाई सीरीज़ के भी हम रैंक लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इस वाई सीरीज़ के भी रैंक लिख लिए हैं। इसी तरह जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस निकाला था, R1 माइनस R2 करा था, सेम इसी क्वेश्चन में भी हमने यही करना है। डिफरेंस लेंगे और रैंक 1 में से रैंक 2 को लेस करेंगे। सो 4 माइनस 3 हम यहाँ साइन देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव का। 4 माइनस 3 इज़ 3, 2 माइनस 3 इज़ 0, 5 माइनस 8 इज़ -3। तो इसी तरह से हम सारे डिफरेंस में को हम साइन से डिनोट करेंगे। देन हम इसका टोटल करने वाले हैं। +3 एंड -3 आपस में कट गए, +6 हो गया, 6 -6 ये कट गए, -2 -3 +3 ये भी कट गया। तो हमारा जो सिग्मा डी आया वो हमारे पास 0 आ गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहा था सिग्मा ऑफ डी हमारा हमेशा 0 आएगा, इससे आपका आंसर करेक्ट जाएगा, आपको पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ डी स्क्वायर लिखा था, हमने डिफरेंस का स्क्वायर कर लेना है। 3 स्क्वायर 9, 9, 0, 0, 9, 9, 6, 4, 1, 9। इसके बाद हमें सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर, हमने इसका भी सबका टोटल कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जो हमारी इसमें नंबर ऑफ आइटम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 10 हमारी नंबर्स ऑफ आइटम है। सो हमारे इसमें भी n 10 होएगा और वाई सीरीज़ में भी हमारा n 10 होगा। इसके बाद जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया था। अगर हमें रैंक गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर हमें रैंक गिवन ना हो तब भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, R1 माइनस 6 सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 माइनस 6 सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर हमारा 86 है, n हमारा 10 है, 10 क्यूब माइनस 10। 1 माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर से। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने अपनी कैलकुलेशन सॉल्व कर लिया। हमारा 0.48 पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई जजमेंट में। हमें रैंक गिवन नहीं थी इस क्वेश्चन में, हमने रैंक निकाल ली। जो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा उसे रैंक 1 देंगे। इस तरह से हमने रैंक निकाली दोनों आइटम्स की, एक्स एंड वाई की। उसके बाद हमने डिफरेंस लिया, रैंक्स 1 माइनस रैंक 2, एंड जो हमने डिफरेंस है उसका हमने स्क्वायर करा। सो हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई करा। उसके बाद हमारा जो आंसर है पॉजिटिव 0.48 आया, जो हमारा एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप बताता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जब हमारी रैंक गिवन हो और जब हमें रैंक गिवन ना हो। अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम करने वाले हैं जब हमारे रैंक्स इक्वल गिवन हो, हमें जो हमारी रैंक्स हैं वो एक ही नंबर पे इक्वल आ रही हो, तो कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपना क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो हमारे ये नंबर्स एक्स एंड वाई आइटम्स गिवन है, हम इसे वर्टिकल में लिख लेंगे। एक्स के हम नंबर लिख लेंगे यहाँ पे 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16 एंड 18। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके रैंक देने वाले हैं। सो इसमें हाईएस्ट नंबर हम देखेंगे क्या है।
हाईएस्ट नंबर हमारा यहाँ 28 है, तो उसको हम रैंक 1 दे देंगे। देन इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर है 20, इसको रैंक 2। 20 से जो हमारा नीचे है वो है 18, इसको रैंक 3। देन 16 है, उसको रैंक 4। उसी तरह से हम सारे रैंक दे। तो फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे हैं हमने इतने रैंक्स तो हमने लिख लिए। इसके बाद जो हमारा 10 नंबर है वो हमारा इधर भी सेम है उधर भी सेम है। तो अगर हमारी रैंक 6 आ गई तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 12 होता, मान लीजिए यहाँ पे 8 होता है, इससे कम नंबर लेना है हमें, तो हम इसे 7 नंबर दे देते और इसे 8 नंबर दे देते। लेकिन यहाँ पे हमारा 10 और 10 सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज ले लेंगे। तो ये अगर हमारे 7 इसे मानते और 8 इसे मानते तो हम इसे एवरेज ले लेंगे 7 + 8/2, जो हमारा आएगा 15/2। सो 7.5 जो हमारी इसकी रैंक होगी इस 10 की, वो हम 7.5 लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमारा मान लीजिए 10, ये वाला नंबर 10 से डिक्रीज होता, मान लीजिए 8 होता ये, तो हम 10 को 7 नंबर देते और जो 8 था, जो हमारा 8 नंबर था उसे हम 8 रैंक देते। लेकिन यहाँ पे सेम है तो हम इसकी एवरेज ले लेंगे 7 + 8/2, तो जो हमारा 7.5 आएगा वो हमारी 10 नंबर की रैंक हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपना y नंबर को ले लेते हैं। y आइटम्स को हम उतारते हैं यहाँ पे 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12। इसी तरह हमें y सीरीज में भी ऐसे ही करना है। हम रैंक 2 लेंगे, इसमें हम हाईएस्ट नंबर देखेंगे, हमारा हाईएस्ट नंबर 18 है तो उसको रैंक 1 देंगे। उसके बाद हमारा 16 रैंक 2, देन 15 रैंक 3 आ जाएगा, 15 से नीचे 14 है वो ये रैंक 4 आ जाएगा। 14 से नीचे हमारा 12 है, तो 12 हमें यहाँ पे 2 गिवन है, 12, 12। मान लीजिए यहाँ पे 11 गिवन होता तो हम इसे 5 नंबर देते और इसे 6 नंबर देते। सो हम इसकी एवरेज ले लेंगे 12 और 12 की। हम 5 नंबर और 6 नंबर पे 5 + 6 = 2, 11/2। सो जो हमारा 5.5 आएगा वो हमारा इस 12 पे इसकी रैंक बनेगी, तो हम 12 की रैंक लिख लेंगे 5.5 और इधर भी हम 5.5 लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारा 6 नंबर है वो हमारा काउंट हो चुका है, तो हम 10 नंबर के लिए या फिर 11 नंबर के लिए 6 को यूज़ नहीं करेंगे, अगला 6 से अगला 7 नंबर यूज़ करेंगे। सो जो हमारा 11 आएगा 12 के बाद इसे हम 7 रैंक देंगे क्योंकि हमारा 6 यूज़ हो चुका है। देन जो हमारा 10 आएगा उसको हम 8 रैंक देंगे। इस तरह से हमारी रैंक्स बन गई हैं। जो हमारी इसमें नंबर्स ऑफ आइटम है वो 10 है, आप टोटल कर सकते हैं। जो हमारा नंबर्स ऑफ आइटम है वो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी गाइस 10 नहीं, हमारे नंबर्स ऑफ आइटम 8 गिवन है। देन हम इसका डिफरेंस लेंगे रैंक 1 माइनस रैंक 2, 5 - 2, इस हम पॉजिटिव साइन देंगे, हम साइन प्लस माइनस के साइन हमें यहाँ पे देने हैं, तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल लेंगे सारे। देन फ्रेंड्स अब इसका टोटल करेंगे तो जो हमारा सिग्मा ऑफ डी आएगा वो 0 आएगा, जैसे मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन में भी बताया। देन हम इस डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे d², जो हमारा डिफरेंस करके आएगा वो आएगा 9.00, 9 भी लिख सकते हैं इसे हम, 12.25। इस तरह से आपको सारे का डिफरेंस को स्क्वायर करना है और सिग्मा ऑफ d² का टोटल कर लेना है। सो दोस्तों हमारा हाफ क्वेश्चन आंसर का हमारा हो चुका है। इसके बाद जस्ट हमने अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस केस में हमें जब हमारी रैंक्स हो इक्वल हो, इनकी हमारी 10 और 10 इक्वल थी, यहाँ पे हमारी 12 और 12 इक्वल था, तो इसमें हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था, तो मैं आपको फॉर्मूला फिर से लिखवा देता हूँ। रैंक 1 - 6 ब्रैकेट में लिख लेंगे हम इसे, सिग्मा ऑफ d² + 1/12 m³ - m + 1/2 m³ - m सो ऑन ब्रैकेट अपॉन n³ - n। तो मैं इसको आपको इस फॉर्मूले बताऊंगा इसमें m क्या है। पहले इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 - 6 सिग्मा ऑफ d² हमारा 114 आया प्लस 1/12। तो दोस्तों हमारा m है, जो हम x सीरीज में देखेंगे सबसे पहले। जो हमारा 10 है वो हमारा 2 बार आया, यानी कि 2 टाइम्स हमारा 10 आया है यहाँ पे। तो जो m होगा हमारा 2³ - 2 लिख लेंगे प्लस 1/12। जो हमारी y सीरीज़ है हम उसमें देखेंगे, जो हमारा 12 आया वो भी 2 बार आया, तो इस केस में m यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2³ - 2 अपॉन n हमारे 8 थे तो 8³ - 8। सो फ्रेंड्स आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व ही करना है, तो उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स हमसे हमने सॉल्व कर लिया है। जो हमारा आंसर है वो -0.369 है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y में। तो दोस्तों आज हमने ये टॉपिक्स करा था, हमने रैंक कोरिलेशन करा है।
अगर हमें रैंक गिवन हो तो हमारा क्वेश्चन ये था, अगर हमें रैंक गिवन ना हो तो हमने रैंक को हमने निकाला था, फाइंड करा था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने इन दोनों केस में। और इक्वल रैंक्स में मैंने आपको बताया था कि हमारा फॉर्मूला ये था। देन आपने इसमें रैंक निकाली, हमारी इक्वल रैंक्स थी तो हमने एवरेज ली थी उस नंबर्स की, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करा था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रैंक कोरिलेशन। इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हमारे ये फॉर्मूले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपने कमेंट ज़रूर बताएं इस वीडियो में। तो इसी टाइप की वीडियोस में आपसे मिलता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।